हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, और स्वागत है सभी का इस पर्टिकुलर चैनल पे। अभी हम कर रहे हैं कुछ जेई मेन के सवाल। तो जैसे 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में आया हुआ ये सवाल है एरिया का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। और ये उसी ट्रिक पे आधारित है जो आपको क्लास में सिखाया जाता है, जिसका एप्लीकेशन मैंने बहुत बार करके दिखाया और बोला भी है कि जब भी पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो इस ट्रिक को बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लिया कीजिए। चलिए देखते हैं किस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और बिना किसी इंटीग्रेशन के हम इसको करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो y इज लेस देन इक्वल टू 7, पहली चीज तो ये आ रही है बॉस। तो सबसे पहले तो हम ये वाली लाइन, वो वाली लाइन, सारी लाइंस देख लेते हैं पहले। एक तो है y इज इक्वल टू 7 वाली लाइन बना ली है ना। और y इक्वल टू 7 बनाने के बाद 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 चलिए हम बनाते हैं ये वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला है ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला कुछ इस तरह का आ जाएगा, ये ऐसा आएगा है ना। दूसरी बात बोल सकते हैं कि y इज लेस देन इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका कुछ इस तरीके से आना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। तो y इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट हो गया बच्चों 0,8, और इसके नीचे के एरिया के बारे में बोल रहा है क्योंकि लेस देन इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर का एरिया है। तो इसके नीचे का है 7 के नीचे का है, और साथ ही साथ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो बॉस मुझे समझ में आ गया है ये एरिया ये पूछ रहा है। क्या आपको समझ में आ चुका है कि ये सेम एरिया के बारे में बात हो रही है? तो आंसर इज आई थिंक यस, कि यही वाला एरिया के बारे में पूछा जा रहा है। थोड़ा सा ग्राफ बनाने में हम दिखा सकते हैं कि ये ऐसा कुछ होगा, है ना। मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर देता हूँ। आई होप ये जाएगा, ये जाएगा जाएगा जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। ऐसा कुछ है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये पर्टिकुलर एरिया। ये देखिए ध्यान से, है ना। इस पॉइंट को निकाल सकते हैं क्या? यस बॉस। कैसे? इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखोगे तो 2x स्क्वायर इज 8, तो एक्स स्क्वायर इज 4, तो ये 2 आ जाएगा। और इस तरीके से ये -2 आने वाला है दोस्त, है ना। -2 आने वाला है। कोई पूछे ये पॉइंट निकल जाएगा क्या सर? यस, ये पॉइंट मुझे लग रहा है y इक्वल टू 7 रखोगे आप इसमें, तो मुझे लग रहा है 1 -1 और एक आ जाएगा 1। अब कैसे निकालने वाले हैं इस एरिया को? अब कैसे निकालने वाले हैं इस एरिया को? थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, इस एरिया को कैसे निकालने वाले हैं। बहुत सिंपल है। आपको याद है वो 2/3 वाला फॉर्मूला, कि अगर कोई पैराबोला है और हमें एक कोई डबल ऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो अगर मुझे इस एरिया को निकालना है तो कैसे बताया जाता है? इस एरिया को निकालने के लिए इस एरिया का 2/3, इस रेक्टेंगुलर एरिया का 2/3, मतलब इस पूरे एरिया को निकालिए, उसका 2/3 कर दीजिए, आपके सामने इसका आंसर हाजिर हो, है ना। चलिए देखते हैं। ये वाली लाइन मुझे लग रहा है कि y इक्वल टू 4 है, क्योंकि x2 है, तो x2 पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। चलिए ध्यान से देखते हैं। हम सबसे पहले इस एरिया को निकालते हैं बॉस। कैसे निकाल सकते हैं? 2/3 द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, 2/3 द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो मुझे लग रहा है कि देखो ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा? 4 और ये 4, तो 16। तो 16 इंटू 2/3 इज गोइंग टू बी 32/3। क्या हो जाएगा? 32/3, ठीक है ना। अब मैं इस पूरे एरिया को यहां तक निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो इस एरिया को भी निकालोगे तो ये यहीं से यहीं तक जाएगा। मुझे लग रहा है कि हाइट फिर से सेम आ रही है बॉस, देख नहीं रहा है बट ऐसा है, क्योंकि ये 8 है और ये 4 है, तो इसके बीच की हाइट फिर से 4 आ गई, और ये फिर से 4 हो गया, और उसका 2/3 निकालोगे यानी कि इसी का डबल हो गया। और फिर माइनस क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा छोटा सा ये वाला एरिया भी अपन को देखना पड़ेगा, है ना। इस एरिया को माइनस करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है, फिर से वही काम करना है। ये 2 हो गया लेंथ, ये 1 हो गया, तो दिस इज गोइंग टू बी 2/3 इंटू 2। तो अगर ये 2/3 इंटू 2 है, तो ये मुझे लग रहा है 64 में 4 गया 60 यानी कि 20, है ना। तो यानी हमारा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से विदाउट इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा। अगर आपने इसी तरीके से सॉल्व किया था जेईई मेन वाले अटेम्प्ट में, तो बिल्कुल लिख कर बतलाइए, और अगर कोई मिस कर गया था तो वो भी लिख कर बतलाइए, और आपको कैसा लगा ये वीडियो वो भी बतलाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।